बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर। दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, जिसका दूसरा नाम है इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, जिसका दूसरा नाम है इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके जवान राजस्थान के तपते रेगिस्तान, कच्छ के दलदल और कश्मीर के बर्फीले तूफानों के बीच पाकिस्तानी चुनौती के सामने चट्टान की तरह सीना ताने खड़े रहते हैं, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में चीते की तरह मुस्तैद हैं। जरूरत जब देश के अंदर हो तो नक्सलवाद के जहरीले फन को कुचलने में इनका कोई सानी नहीं है। बीएसएफ का हर सिपाही अलग अलग हालातों में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाता है, क्योंकि उनको तैयार ही इस तरह से किया जाता है। एक नौजवान को फौलाद बनाने के पीछे है बीएसएफ ट्रेनिंग एकेडमी टेकनपुर। फरवरी 1966 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर इस कालजयी संस्थान की स्थापना की गई। सिंधिया राजघराने द्वारा 1933 में बनाई गई जहाजनुमा शिकारगाह को खरीदकर एकेडमी का मुख्यालय यानी सुरक्षा भवन बनाया गया। बुनियादी और इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए बने इस संस्थान को 21 नवंबर 1966 से बीएसएफ एकेडमी के नाम से जाना जाने लगा। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। सबसे बड़ी बात, एकेडमी के कैंपस के 650 एकड़ में झील, जंगल और पहाड़ हैं, जो ट्रेनिंग के लिहाज से बेहद मददगार हैं। एसटीसी सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर, यही वो जगह है जहां पर बीएसएफ के जवानों को ट्रेन किया जाता है। एक साधारण लड़के या लड़की का प्रहरी बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। भारतीय गणतंत्र के अर्धसैनिक बल दुनिया में अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। बीएसएफ की सबसे बड़ी ट्रेनिंग एकेडमी में इसी परंपरा का पालन करते हुए हमारा स्वागत हुआ। जाबाज जवानों ने पूरे जोश के साथ एसटीसी के इंस्पेक्टर जनरल इंद्र कुमार मेहता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अब बारी थी उस कड़ी ट्रेनिंग को अपनी आंखों से देखने की, जिसे पूरा करने के बाद गांव, कस्बों और शहरों से आए नौजवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के असाधारण सीमा प्रहरी में बदल जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर जल, जमीन और हवा में दुश्मन की बारीक से बारीक हरकत को भी पारखी नजरों से भांप लेने वाले बीएसएफ प्रहरियों की ट्रेनिंग बुनियादी शारीरिक कसरत से शुरू होते हुए आगे बढ़ती है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर जवान शारीरिक ट्रेनिंग के दौरान अपने ग्रुप में बना रहता है। शुरुआत में मिला नंबर आखिर तक उस जवान की पहचान रहता है। एक दो एक सुनने में अजीब से नंबर लगने वाले शब्द ट्रेनिंग के दौरान जवानों में गजब का अनुशासन और लय भर देते हैं। शारीरिक मेहनत के साथ साथ जरूरत के वक्त विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। दुश्मन से करीबी भिड़ंत में कई बार आधुनिक बंदूक से ज्यादा ग्रेनेड हमला निर्णायक होता है, लेकिन ये तभी अंजाम हासिल कर पाएगा जब इसे चलाने का सही तरीका पता और बार बार उसका अभ्यास किया गया। चाहे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राजपथ हो या फिर जगह कोई दूसरी हो, बीएसएफ की परेड का
कोई सानी नहीं है और ये मुमकिन होता है यहाँ कराए गए तकनीक भरे अभ्यास की वजह से। टेकनपुर एकेडमी के इस हिस्से में जवानों को पूरे कदम ताल से परेड की हर बारीकी सिखाई जाती है। इसमें सबसे अहम रोल सामने लगे शीशे और दोनों तरफ बंधी रस्सियों का होता है। नजर सामने ताने जवान शीशे में खुद की हर हरकत को देख पाते हैं, तो ऊपर नीचे जाते हाथों को एकदम सही लय में लाती हैं दोनों तरफ बंधी ये रस्सियां। हुनरमंद ट्रेनर हर छोटी से छोटी हरकत पर बाज की तरह नजर रखते हैं। यहाँ जवानों के हाथ पैरों के मूवमेंट को परेड के कड़े पैमाने के मुताबिक ढाला जाता है, तो साथ में बीएसएफ के सैल्यूट की ट्रेनिंग के लिए कंधों को भी सही जगह पर रखना सिखाया जाता है। आज भारत खुद पर फक्र महसूस कर सकता है क्योंकि देश के बेटों को देश की बेटियां ट्रेनिंग में महारत हासिल करवा रही हैं। दौरान पीछे की तरफ में गिरते हैं। अब ये क्या है, ये जो इम्प्रोवाइज हम लोगों ने बनाया है, इससे क्या है कि ये जवान को पीछे से सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि ये खड़े खड़े अपने पैर पे पूरा जोर दे सकता है। प्रशिक्षण के बाद जवान कंधे की ऊंचाई के अनुपात में एकदम सही कदम ताल करते हैं। चलते हुए बाएं और दाएं मुड़ने का अपना अपना तरीका है, जिस पर भी ट्रेनिंग में जोर दिया जाता है। इस तरह जवान को शीशे के सामने चलाकर उसके हर कदम को एकदम सटीक बना दिया जाता है। बाजुओं को थोड़ा बाएं रखते हैं, जिससे कि जब बाजू स्विंग करेंगे तो ये हिस्सा इसका बाजू जो होता है वो अंदर की तरफ में आ जाता है। देन कभी कभार क्या जवान करता है, बाजू को अंदर दबा के रखता है और जब बाजू को स्विंग कंडीशन में लाता है तो बाजू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा इम्प्रोवाइज जो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जब बोथ साइड में पोल होंगे और जवान जब मार्च कर रहा होगा तो उसको ये डर होगा कि मेरा हाथ जो है इस पोलों के अंदर में ना टकराए, इसीलिए वो अपने आप में अंदर से इंश्योर्ड इस चीज़ को करता है कि मार्चिंग के दौरान मेरे बाजू दोनों स्ट्रेट चल रहे हों, बिल्कुल स्ट्रेट। परेड के दौरान पैरों संग हाथों की सही ऊंचाई बेहद मायने रखती है। सामने शीशे और पोल के साथ बंधी ये रस्सियां जवानों को उसी खास पैमाने में बांध देती हैं और फिर चूक का कोई सवाल ही नहीं होता। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ जवानों को समूह में बैठाकर फर्ज से संबंधित हर जानकारी को गंभीरता से समझाया जाता है। बारी अब सबसे अहम हिस्से की थी। हम एकेडमी के इंस्पेक्टर जनरल आई.के. मेहता के साथ उस जगह पहुंचे जहां ट्रेनिंग के जरिए जवानों के मस्तिष्क और शरीर को ये एहसास करा दिया जाता है कि हथियार उनके शरीर का एक अंग है। बेहद तेज गति से राइफल को अलग अलग हिस्सों में बांट देना हो या फिर उन्हीं हिस्सों को तेजी से एकजुट कर बंदूक बना देना, जवानों को तब तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जब तक ये उनकी आदत नहीं बन जाती। मैम, आज जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, इसका जो ऑब्स्टेकल नाम है मंकी रोप। ये तब इस्तेमाल होता है जब ऑपरेशन ड्यूटी या जंगल के जो हम जो कॉर्डन सर्च वगैरह जाते हैं, तब नदी नाला वगैरह पार करना पड़ता है। तब ये जो मंकी रोप का जो एक्सरसाइज है वहाँ पर जो ग्राउंड में काम आएगा। अभी जब अब हमारा जो रिक्रूट्स है इनको द्वारा हम अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं जी। चलो आप चले सीख के वो तरीके से मंकी रोप शुरू। तो ये जो मंकी रोप जब चढ़ते हैं, ये बॉडी का और हाथ का जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाने के लिए और ये पूरा बॉडी की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पार करने के लिए ये इनको सिखाए जाते हैं। ये अभी जो शुरुआत में ट्रेनिंग में जो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ट्रेनिंग करते करते ज़्यादा एक्सेलेंट बन जाते हैं जी। ये जो ऑब्स्टिकल है वर्टिकल रोप है। जब जो ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान कहीं बिल्डिंग में चढ़ना हो या कहीं माउंटेन पे वगैरह क्लाइंब करना या उतरना, उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन जी दिखाएंगे। सीख के वो तरीके से सेकंड क्लास रोप शुरू। तो इसमें केवल हाथों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ना है। कोई ग्रिप का पैरों के इस्तेमाल से इजी रहता है, हाथों के इस्तेमाल से इट इज नॉट दैट इजी।
पूरा अपने शरीर का वेट पूरा weight अपने अपने- हाथों पर उठा रहे हैं वो। ये बड़ी थोप दो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड होता है, तभी तो जवान भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ के साथ बहुत मुश्किल है। अपने पूरे शरीर का भार ये अपने बाजुओं पर कैरी कर रहे हैं। ये जो ऑब्स्टिकल है ये असाल्ट जो कोर्स का है, मतलब कम दूरी में ज़्यादा ऑब्स्टिकल होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथिंग के साथ, मतलब जो क्षमता को बढ़ाने के लिए और कम समय में ज़्यादा ऑब्स्टिकल पार होने के लिए ये जो एक्सरसाइज किया जाता है। अब जो ऑब्स्टिकल का डेमो दिखाते हैं। अलग अलग धरातलों में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के जवानों के सामने ऐसे दुर्गम हालात बन जाते हैं जब तेजी से दौड़ते हुए उन्हें ऊबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाली जगह पार करनी होती है। यहाँ पर जवानों को कद से ऊंची दीवार को फांदना सिखाया जाता है, तो सांस घोंट देने वाली संकरी गुफा को तेजी से पार कर मंजिल तक पहुंचना भी सिखाया जाता है। जवानों को न केवल इन हालातों से पार पानी होती है, बल्कि अचानक हथियार थाम दुश्मन पर धावा भी बोलना पड़ सकता है। इसी ट्रेनिंग में मुश्किल हालात से पार पाते हुए बिना चैन की सांस लिए जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम आपको बीएसएफ की ट्रेनिंग का वो हिस्सा दिखाने जा रहे हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। पहले देखना तो दूर, एक बार इसे देख आपको अपनी नजरों पर भरोसा नहीं होगा और ना ही समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। शुरू। अब जरा ये सोचिए कि इस बेहद मुश्किल ट्रेनिंग को करते हुए जवान किस दर्द और मुश्किल से गुजरते होंगे। बीएसएफ के जवान ट्रेनिंग के दौरान इस कदर पसीना बहाते हैं कि लड़ाई के मैदान में उनका खून बहने की नौबत न आए। इस मुश्किल प्रशिक्षण से जवान न केवल खुद को काबिलियत के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचा देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर साथी जवान की जान बचाने में भी कामयाब होते हैं। टेकनपुर एकेडमी की हर सड़क पर एक मेला सा लगा होता है। हर सड़क पर 1-2-1 1-2-1 का बुनियादी मंत्र बोलते हुए लड़के और लड़कियां प्रहरी बनने की तरफ दौड़े जा रहे होते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर जवानों को यहाँ बनाए गए खास ढांचों में ट्रेनिंग के जरिए शरीर के हर अंग को सर्वोच्च योग्यता तक पहुंचाया जाता है। बॉडी का हर हिस्सा अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के जरिए लचक और हुनर का शिखर छू लेता है। इसी का अंजाम होता है कि भारतीय सरहद बीएसएफ प्रहरियों की मौजूदगी में अभेद्य बनी रहती है। बेहद मुश्किल और लंबी ट्रेनिंग का गवाह बनने के बाद आईजी मेहता की मेहमान नवाजी में हमने बीएसएफ के मेस में खाना खाया। हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने से पहले जवानों को हथियार के साथ लगातार कड़ी पीटी और ट्रेनिंग करवाई जाती है। हथियार थाम कदमताल करते जवान न जाने कब हथियार को शरीर का अंग समझने लगते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर तपने के बाद अब बारी फायरिंग प्रैक्टिस की थी और जवानों की कतारें तैयार खड़ी थी। निर्देशों का पालन करते हुए जवान फायरिंग के लिए तैयार थे और उनके साथी गोली के निकल जाने के बाद खाली खोल को दर्ज करने के लिए वहां मुस्तैद थे। इशारा मिलते ही एक के बाद एक कई गोलियों के दागे जाने की आवाज एकेडमी कैंपस में गूंज उठी। फोर्स में नियम और अनुशासन सर्वोपरि होते हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी और उग्रवादी इनके सामने टिक नहीं पाते। फायरिंग के बाद हथियार के सही होने और दागी गई गोलियों की संख्या के बराबर खाली खोल बरामद होने की पुष्टि की गई और जवान पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ गए। अपने ऑफिसर के एक इशारे पर जवानों का नया दल आधुनिक बेरेटा के साथ फायरिंग पोजीशन पर था। जवानों को इशारा मिला और माहौल एक के बाद एक गोलियों से गूंजा।
बेरेटा एक आधुनिक हथियार है जिसका वार दुश्मन को पलक झपकने का मौका नहीं देता है। इंसास LMG यानी लाइट मशीन गन एक अचूक हथियार है। एक बार जवान हथियार के साथ 6 मैगजीन लिए होता है और हर मैगजीन में 25 गोलियां जिन्हें एक एक कर या फिर धड़ाधड़ दुश्मन पर दागा जा सकता है। 500 मीटर के दायरे में इस लाइट मशीन गन से बच पाना नामुमकिन है। पीछे जवान के कंधे और हाथ की मजबूत पकड़ और आगे 2 स्टैंड पर टिकने की वजह से इंसास LMG का निशाना अचूक बन जाता है। जब इस हथियार से निकली गोलियां चलती हैं तो दुश्मन की पूरी टुकड़ी धराशायी हो जाती है। मैंने बड़े ध्यान से गौर किया कि इंसास LMG से निकली हर गोली निशाने के बिल्कुल बीच में जाकर लगी। जैसे ही नए रिक्रूट्स ट्रेनिंग हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक वेपन इशू कर देते हैं। पूरी ट्रेनिंग के दौरान उन्हीं के पास वो वेपन रहता है। जैसे इसका ये नंबर है 263 जी। ये एक ट्रेनिज को 163 को इशू हो रखा है। ये टोटल फायर SMG का इसी से करेगा। फायरिंग के दौरान इसमें गैस फॉइलिंग हो जाती है। जो बैरल है उसके अंदर जो है ब्लैक जो है गैस जम जाती है, जिसको साफ करने के लिए ये इसका तरीका है। इसको इसमें डाल के इससे साफ किया जाता है। चिंदी दिखाइए। ये पहले इस तरह का ये सॉफ्ट कॉटन कपड़ा है, इससे साफ किया जाता है। जब इसको इसमें डाल के साफ करते हैं तो ये इस तरह से ये गंद जो इसमें से ब्लैक गंदगी निकल जाती है और इसको लगातार साफ करना पड़ता है। तो फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान साथ साथ वेपन को क्लीन भी करते हैं? हाँ, फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान कई प्रैक्टिस एक साथ चलती हैं। जैसे वेपन क्लीनिंग हुई, फायर करके आया उसके बाद अपना वेपन क्लीनिंग करेगा। इसके अलावा जो फायरर कमज़ोर हैं वो अपनी डमी फायरिंग भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे वो 2 जवान कर रहे हैं। इसके अलावा जो रग पट्टे जिनके मजबूत नहीं है, नए नए आए हैं, तो मस्कटरी बोलते हैं, वेपन्स के साथ एक्सरसाइज करना, तो वो भी अलग पोर्शन में कराई जाती है, अलग अलग पोर्शन। तो सारा फायरिंग के समय है, ये फायरिंग के दौरान की। जवान के लिए हथियार शरीर का अंग है, इसीलिए उस हथियार की देखरेख और साफ सफाई अपने शरीर की तरह ही की जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट बार बार जवानों के हथियारों को तय मानकों पर जांचते हैं ताकि वक्त आने पर हथियार हमेशा साथ दें। BSF अकेडमी टेकनपुर के इंस्पेक्टर जनरल IK मेहता ने हमें ट्रेनिंग और उसके मकसद के बारे में विस्तार से बताया। बेसिकली कांस्टेबल्स को, महिला कांस्टेबल हों या पुरुष कांस्टेबल हों, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 9 माह की होती है। इसमें हम लोग ट्रुप्स को एक पीस टाइम रोल के लिए और एक वार टाइम रोल के लिए तैयार करते हैं। पीस टाइम रोल में आपको पता है कि कम्प्लीटली बॉर्डर में बॉर्डर मैनेजमेंट के संदर्भ में तैयार किया जाता है, और वार टाइम रोल के लिए इन केस अगर पाकिस्तान साइड से या बांग्लादेश साइड से या दूसरे किसी भाग से अगर कुछ तरह का हमारे देश के अंदर कोई खतरा दिखता है तो वार टाइम रोल के लिए आर्मी के साथ हमारे ट्रुप्स किस तरह सहयोग करेंगे उसके लिए भी हम लोग तैयार करते हैं। फोर्स कमांडो के बगैर अधूरी है। BSF के कमांडो जल, जमीन और हवा में हैरत अंगेज कारनामों की वजह से देश भर में जाने जाते हैं। टेकनपुर अकेडमी में जवान बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरकर ये तगमा हासिल करते हैं। बेसिकली जो है हमारा जो ये कॉन्फिडेंस कोर्स का इलाका है, नॉर्मली ये 500 बाई 1 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ। ये जो पूरा इलाका है कॉन्फिडेंस कोर्स के नाम से, शांतिवन के नाम से फेमस है। हम यहाँ पे जो आपके ACD ट्रेनिंग होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये उनको यहाँ पे जो आपका एक ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं पूरे इलाके में, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग, सारी ट्रेनिंग हम उनको यहाँ पे कराते हैं। रीजन बीइंग इसका नाम कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जो आप डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे ऑब्स्टिकल जो लगे हुए हैं जी, जिगजैग फैशन है, 1.3 किलोमीटर है। और ऑब्स्टिकल की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको आप देखेंगे तो किसी में पाँव का यूज़ होगा, किसी में हाथ का यूज़ होगा, किसी में जो ऐप का यूज़ होगा। तो हर बॉडी पार्ट की कैसे मूवमेंट होगी, उसमें कितनी स्ट्रेंथनिंग चाहिए, क्योंकि वहाँ तक लाने से पहले आपको एक बेसिक एक्सरसाइज उनको करवानी पड़ेगी। BSF में सीमा प्रहरी बनने आए युवाओं में से श्रेष्ठ जवान ही कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। फिर इनकी बेहद टफ ट्रेनिंग शुरू होती है। बिना पैरों के इस्तेमाल किए
सिर्फ हाथों के सहारे लंबी और ऊंची रस्सी को देखते ही देखते फतह कर जाने से इस रण की शुरुआत हमारे सामने बिना लैंड किए हुए कमांडो सिर्फ शरीर से ही मजबूत नहीं होते हैं, बल्कि उनका मस्तिष्क भी उतना ही ताकतवर होता है। टेकनपुर एकेडमी में जवानों को कमांडो में बदलने के लिए फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया जाता है। कमांडो की मुश्किल चढ़ाई पर मैंने भी हाथ पैर आजमाने की कोशिश की। दूर से देखने में सामान्य सी लग रही ये आर्टिफिशियल वॉल चढ़ते वक्त अपने कद का एहसास कराती है। जब मुझे इसकी मुश्किल चढ़ाई का एहसास हो गया तो मैंने भी सच को स्वीकार करना ही बेहतर समझा। कमांडो रोजाना इतनी मुश्किल ट्रेनिंग को बार बार दोहराते हैं। एक वक्त आता है जब मेहनत, अभ्यास और तकनीक के बल पर ये कमांडो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। और हमने इसका नमूना देखा कॉन्फिडेंस जंप के रूप में। अभी हम आपको जो है हमारे जो कमांडो कोर्स का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जिसको हम कहते हैं इवेंट, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो है आपको कोर्स के दौरान क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ये जो जंप की पूरी हाइट है 40 फीट है यहाँ पे, 40 फीट। और जो कमांडो का कॉन्फिडेंस है रियल में, वो यहीं पे चेक होता है कि आपको इतनी ऊंची हाइट से और इतनी झील के, नेचुरल झील है, इसकी डेप्थ आप पानी का वो देखेंगे, कलर तो पूरा ब्लैक का है और डेप्थ आपकी इसकी 20 मगरमच्छ भी पाई। दूसरा पूरा चारों तरफ पानी का सिनेरियो आपको दिखेगा। तो कमांडो हम बिना सेफ्टी के नहीं भेजते, रीजन बीइंग इसमें नीचे जल कुंभी और वो सारी चीज़ें हैं, तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन हम रखते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस उसका नापने के लिए, जो कमांडो क्वालिफाइड करने के लिए उसको लास्ट में कॉन्फिडेंस जंप के नाम से जो हम इसको एक इवेंट उसको करवाते हैं। बोट आप सर्कल करवा रहे थे, वो क्या पर्पस था? मेनली क्या है कि जो लेक है ये नेचुरल हैबिटाट है मगरमच्छ के लिए। आप देखेंगे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मगरमच्छ जो है इजीली जहाँ पे ब्रीड करते हैं। तो नियर बाय यहाँ पे उनको कुछ खाने पीने की चीज़ मिल सकती है, तो उसके लिए मगरमच्छों को दूर भगाने के लिए, जैसे इंजन चलेगी तो इसकी वाइब्रेशन से मगरमच्छ की जो लिसनिंग पावर होती है बहुत तगड़ी होती है, तो वो उस हिसाब से जो दूर भाग जाए, ताकि हमारे जो जवान उसमें कूदें उनको जो है सेफ्टी रहे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें है। अभी हम आपको जो है उस्ताद से डेमोस्ट्रेशन दिलाएंगे कि कैसे जो है इसको नेगोशिएट किया जाता है। हाँ प्लीज़। अभी जैसे जो है कमांडो यहाँ पे खड़ा होता है, तो हम उसको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए जो है उससे रिपोर्ट लेते हैं। हाँ कमांडो रिपोर्ट। जय श्रीमान, कमांडो भूपेश कुमार, कॉन्फिडेंस जंप के लिए तैयार है श्रीमान। हाँ कमांडो जंप। कई बार क्या होता है कि जो रोप है, बॉडी का नेचुरल फिनोमेना होता है, वो जल्दी से ग्रेविटी का कैसे पकड़ने की कोशिश करता है पानी को, तो हो सकता है कि आप फेस के बाद लैंड कर जाओ, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे उस्ताद आपने देखा कि पूरा स्ट्रेट पानी में एंट्री किया, तो इंजरी के चांसेस उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें काम करता है। हाँ कमांडो रिपोर्ट। जय श्रीमान, कमांडो भरत सिंह कॉन्फिडेंस जंप के लिए तैयार है श्रीमान। कमांडो जंप। कमांडो। बाजी तक लगा देंगे हम जान की, जब बात चलेगी हमारे हिंदुस्तान की। यही नारा इन कमांडोज के मन में हरदम गूंजता रहता है। देखते रहिए जय हिंद पारुल महाजन।